हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी और विंग दोनों लैंड मेंशन आते हैं, जहां वैंकिंग उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है। वहीं वो विंग के आने से बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत सारा एंजॉय करते हैं। वहीं विंग जो लैंड मेंशन में आने के बाद बहुत खुश होता है, उसे उसमें लैंड मेंशन में आने के बाद बिल्कुल भी अजीब फील नहीं हुआ था, बल्कि वो उन सब लोगों से उसे इतना प्यार मिला था कि जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं नाइट में वांगजी जानबूझकर विंग को बेड पर ले लेता है, क्योंकि उसकी जो व्हील चेयर थी वो बेड नहीं बन रही थी। वहीं विंग जिसके टमी में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी के पास इस तरीके से सोने वाला है और उसे नहीं पता कि उसके दिल में अचानक ये सब क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग गुड नाइट, अब सो जाओ। विंग कहता है। विंग और वांगजी दोनों आराम से सो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं नाइट आधी थी, तभी वांगजी की अचानक नींद ओपन होती है। तभी वो देखता है विंग जो बहुत पीसफुली उसके सामने सोया हुआ था। वो विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। वो विंग के फेस को देखता है। विंग जो सोते टाइम बिल्कुल एक छोटे से बेबी के जैसे दिख रहा था। वो विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर बस मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, जब तुम मेरे लिए सेम फील करोगे जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। ऐसा कहता है। अचानक उसे प्यास लगती है, इसलिए वो साइड में देखता है, लेकिन वो पानी रखना भूल गया था। इसलिए वो धीरे से उठता है और सीधा अपने रूम से बाहर जाता है। वो सीधा किचन में जाता है और फ्रिज ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो पानी की बोतल निकालता है, अचानक वैंकिंग जो उसके सामने खड़ी थी, वैंकिंग कहती है, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भांगजी कहता है, आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं पानी लेने आया था, आप मेरे रूम में पानी रखना भूल गई। वैंकिंग कहती है, सॉरी वांगजी। तभी वैंकिंग कहती है, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी कहता है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वैंकिंग कहती है, वांगजी बैठो यहाँ। ऐसा कहकर वांगजी और वैंकिंग दोनों उस किचन में ही पास की चेयर पर बैठ जाते हैं। वैंकिंग कहती है, वांगजी तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, तुम्हें विंग से बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम्हें विंग को किसी अच्छे डॉक्टर पर दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विंग बचपन से ऐसा है। मैंने आज उसे देखा, उसके हाथ पैर जिस तरीके से चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ठीक हो सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता? भांगजी कहता है, मुझे नहीं पता मैं उससे इस बारे में कैसे बात करूं, क्योंकि उसके डैड ने ऑलरेडी उससे कितनी बार इस बारे में बात की है, पर वो कभी भी किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता। और आप अच्छे से जानती हैं, मैं नहीं चाहता कि विंग के दिल में ऐसी बात आए कि मैं उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं उसे इस तरीके से देखकर मुझे उसके साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है होता है। आप समझ रही हैं ना? वैंकिंग कहती है, देखो वांगजी बात ये नहीं है, बात ये है अगर विंग ठीक हो सकता है तो अच्छा है ना, उसके मन से अपने लिए जो हीन भावनाएं वो सारी निकल जाएंगी। वांगजी कहता है, मैं आपको समझता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में विंग से ज़रूर बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं विंग के साथ कुछ भी बात करना नहीं चाहता। आप अच्छे से जानती हैं अभी हमारी दोस्ती नई नई है। तभी वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, वांगजी क्या तुम सच में विंग को अपना दोस्त ही मानते हो? वांगजी कहते हैं, क्या? वैंकिंग कहती है, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम विंग से प्यार करते हो, तुम उसे ये क्यों नहीं बताते? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता। आप अच्छे से जानती हैं अगर मैंने उसे बताया तो शायद वो उससे मेरी दोस्ती भी खो जाए, और मैं अभी ये बिल्कुल नहीं होने दे सकता। वैंकिंग कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखो तुम्हें उसे ये बात जल्दी बतानी होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है विंग भी तुम्हें। वांगजी कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता, अभी वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानता है। मैं चाहता हूँ कि विंग के दिल में मेरे लिए वैसे ही फीलिंग्स हों जैसे मेरे दिल में है। जिस पर वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, देखना ये सब कुछ जल्दी होगा, अब जाओ सो जाओ। ऐसा कहती है, जिस पर वांगजी कहता है। वांगजी गुड नाइट कहता है। वैंकिंग भी एक स्माइल करती है और उसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती है। वहीं वांगजी जो सीधा अपने रूम में आता है और बेड पर लेट जाता है। वो लेटे हुए चुपचाप विंग को देख रहा था। विंग जो अभी भी गहरी नींद में था, अचानक उसका हाथ जो धीरे से विंग के चिक पे जाता है और उसे सहलाने लगता है। वो कहता है, तुम नहीं जानते
तुम मेरी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान आएगा और मेरी फैमिली की जैसे मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अहमियत देगा, लेकिन सच में तुम वो पर्सन हो, ऐसा कहता है। और अचानक उसके फेस की तरफ झुकता है और उसके फोरहेड पे एक किस कर लेता है। वो एक स्माइल करता है और चुपचाप भीम के पास लेट जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जिसकी नज़रें धीरे धीरे ओपन होती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करता है, उसे अचानक अपने ऊपर कुछ हैवी फील होता है। वो जो अचानक सडनली अपनी आइज़ ओपन करता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी जो पूरी तरीके से उसके ऊपर सो रहा था, उसका एक पैर एक हाथ जो विंग को पूरी तरीके से जकड़े हुआ था और उसका हेड जो उसके शोल्डर पर रखा हुआ था। विंग जैसे ही वांग जी को अपने इतने करीब फील करता है, अचानक उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो एक बहुत पीसफुली विंग के शोल्डर पर सो रहा था। विंग जो वांग जी को देखता है तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वो भी वांग जी की तरफ देखकर कहता है, वांग जी वांग जी उठो। लेकिन वांग जी तो जैसे और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और टाइटली उसे पकड़ लेता है। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा सा दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो बस कैसे भी करके वांग जी से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अपने मन में कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है। जब से वांग जी और मैं दोस्त बने हैं, तब से मेरे दिल के अंदर कुछ अलग चल रहा है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। मैं बस हर टाइम उसे देखना चाहता हूँ। वो जब भी ऑफिस जाता है तो मैं इसे याद करता हूँ, आखिर मेरे साथ क्या गलत है और मुझे क्या हो रहा है। लेकिन क्या मैं जो फील करता हूँ वांगची भी मेरे लिए करता है? नहीं, वो मेरे लिए ऐसा फील कैसा कर सकता है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे जैसे पर्सन के लिए वो क्या फील करेगा, जिसे मैं कोई खुशी नहीं दे सकता। मैं जो ऐसा इंसान हूँ जो हर टाइम व्हील चेयर पर रहता हूँ, वो मुझसे किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करता है, ऐसा कहता है। और अचानक धीरे से विंग के विंग जो वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, भांग जी उठो, देखो हमें वापस मेंशन जाना है, उठो भांग जी तुम्हें ऑफिस भी जाना है। तभी भांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है वो सामने विंग को देखता है और खुद की पोजीशन देखता है कि वो किस तरीके से पूरा विंग के ऊपर सो रहा है। वो अचानक उठता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पहली बार किसी के साथ सोया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चला। विंग जब ये सुनता है तो उसका फेस रेड हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, पर तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम सिर्फ मेरे ऊपर सो रहे थे, ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे साथ कुछ किया हो। विंग को नहीं पता रहता कि वो कभी कभी वांग जी के सामने क्या कह देता है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? विंग की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है, वांग जी। तभी वांग जी की स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। विंग धीरे से वांग जी के हाथ पे हिट करता है और कहता है, अब जाओ वॉशरूम जाओ और मुझे मेरी चेयर पर बिठाओ। तुम्हें पता है ना हमें घर भी जाना है, डैड वेट कर रहे होंगे। वांग जी कहता है, खड़ा होता है, विंग को अच्छे से चेयर पर बिठाता है और कहता है, जाओ पहले तुम फ्रेशन अप हो लो, उसके बाद मैं होऊंगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जो विंग के कपड़ों को अच्छे से बेड पर रख देता है और खुद भी रूम से बाहर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग जो बाहर आता है, तभी वो बेड पर अपने कपड़े देखता है जो बहुत अच्छे से रखे हुए थे। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है, तब तक वांग जी अचानक अंदर आ जाता है। वो जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम रेडी हो गए? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, ठीक है चलो नीचे, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। विंग कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, तुम अच्छे से शाल ले लो। वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, वांग जी मैंने कहा ना मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, पर विंग इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अभी तुम जाओ वॉशरूम, मैं अकेला जा सकता हूँ, समझे तुम, ऐसा कहता है। और अचानक अपनी व्हील चेयर को कंट्रोल करके वो रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी और वो भी वॉशरूम चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल के पास थे। विंग को देखते ही लैन कुरैन और सिचैन एक स्माइल करते हैं और
विंग उन लोगों को देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग गगा। सिचैन कहते हैं गुड मॉर्निंग विंग, क्या तुम अच्छे से सोए? विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ गगा, मैं बहुत अच्छे से सोया। कुरैन कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है, अब तुम कभी भी यहाँ आकर रह सकते हो, कम से कम तुम्हें यहाँ नींद तो अच्छी आएगी। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है अंकल, यहाँ सच में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा कहते हैं तो बैंकिंग आती है जो विंग के सामने जूस का गिलास रखती है। विंग बैंकिंग को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। बैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है वांग जी के आने के बाद हम सब बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक डोर जोर से ओपन होता है और एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आती है और कहती है गगा वो इडियट कहाँ है, मुझे बताइए, मैं उसके पैर तोड़ दूंगी। तभी सिचैन कहते हैं क्या हुआ है? मियाँ 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 कहती है क्या हुआ है? वो इडियट कल का यहाँ आया है, लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो यहाँ आया हुआ है। वहीं विंग जैसे ही मियाँ मियाँ को देखता है उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से बदल जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मियाँ मियाँ वांग जी के इतने करीब आने की कोशिश करती है। तभी मियाँ मियाँ की नज़र विंग पर पड़ती है और एक स्माइल करके कहती है विंग गुड मॉर्निंग। विंग जो ना चाहते हुए भी एक छोटी सी स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। मियाँ मियाँ कहती है गगा वो इतना रूड कैसे हो सकता है? क्या वो सच में मुझे भूल गया? मुझे तो लगा था कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन देखिए ना, वो तो मुझे इस तरीके से भूल गया। यहाँ आने के बाद भी उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तभी से चैन कहती है रिलैक्स मियाँ मियाँ, तुम कितना बात करती हो, वो कल लेट आया था, उसके बाद हम सभी लोग बिजी हो गए और तुम्हारे बारे में भूल गए। मियाँ मियाँ कहती है क्या आप सब मेरे बारे में भूल गए? मेरे बारे में आप सब लाइक कैसे भूल सकते हैं? तभी बैंकिंग कहती है म्याऊं म्याऊं, नाटक करना बंद करो, समझी तुम, और बैठो ब्रेकफास्ट करो। म्याऊं म्याऊं एक स्माइल करती है और कहती है इस घर में कोई नहीं है, बस सूजी है जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। ऐसा कहकर वो बैंकिंग के गले लग जाती है। कहीं विंग को अच्छा नहीं लग रहा था जिस वजह से म्याऊं म्याऊं उस घर में हर इंसान के इतना करीब है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक अपने रूम से बाहर आता है। तभी म्याऊं म्याऊं दौड़कर जाती है और वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी भी म्याऊं म्याऊं को टाइटली हक बैक करता है। म्याऊं म्याऊं कहती है तुम इडियट, तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम कल क्या आए हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं नाइट में आए थे, मैं और विंग, उसके बाद हम घर में इतनी बिजी हो गए और मैं तुम्हें बताना भूल गया। बैंकिंग कहती है अब तुम दोनों का हो गया हो तो आओ ब्रेकफास्ट टेबल पर चलो। म्याऊं कहती है बिल्कुल नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। वहीं वांग विंग जो जेलसी की वजह से पूरी तरीके से पागल हो रहा था, उसने अपनी व्हीलचेयर को नीचे से टाइटली पकड़ रखा था। वहीं वैंकिंग जो विंग का फेस देखकर अच्छे से पहचान पा रही थी कि वांग विंग कितना ज़्यादा जेलस है। तभी वैंकिंग कहती है म्याऊं म्याऊं उसे छोड़ो, अभी तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, वो अब मैरिड है। बैंकिंग कहती है तो क्या हुआ, वो मैरिड है। विंग क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ी देर अपने साथ ले जाऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। वांग जी चाहता है कि विंग बैंकिंग से कहे, म्यां म्यां से कहे कि वो नहीं चाहता कि वो उसे लेकर जाए, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। म्यां म्यां कहती है देखो विंग भी कुछ नहीं कह रहा तो तुम चलो ना वांग जी मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वांग जी कहता है पर म्यां म्यां। तभी हाँ मैं कहती है कि जब तक विंग नहीं कहेगा तुम नहीं जाओगे। विंग बताओ क्या मैं तुम्हारे वांग जी को लेकर जाऊं? वहीं विंग जो कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है मेरे हस्बैंड होने से पहले वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम उससे जहाँ चाहो ले जा सकती हो। वांग जी को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं विंग भी पूरी तरीके से गुस्से में था और जेलसी में था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बैंकिंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं मियाँ मियाँ जो अब वांग जी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे लैंड मैंसन से बाहर ले जाती है। वहीं विंग जो एक बार पलटकर वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जो वैंकिंग के साथ चला जाता है, लेकिन वो भी दूर से एक बार पलटकर विंग को देखता है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता और उसका फेस सिर्फ नीचे की तरफ था। वांग जी को ये देखकर बुरा लगता है। तभी वो अचानक मेंशन से बाहर निकलता है और कहता है म्याऊं म्याऊं ये क्या बचपना है तुम्हारा? म्याऊं म्याऊं कहती है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है म्याऊं म्याऊं तुम्हें पता है ना मैं यहाँ विंग के साथ आया हूँ और सब लोग उसके लिए नए हैं, वो क्या सोच रहा होगा? म्याऊं म्याऊं कहती है वांग जी तुम विंग से प्यार करने लगे हो?
हाँ जी कहते हैं म्याऊं म्याऊं, बात ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं, वो मेरा हस्बैंड है और मैं नहीं चाहता वो मुझे और तुम्हें लेकर कोई भी गलतफहमी रखे। म्याऊं म्याऊं कहती है क्या? भांग जी कहता है हाँ, देखो म्याऊं म्याऊं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग को कभी भी मुझे और तुम्हें लेकर किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी हो। तुम समझ रही हो ना? जैसे ही म्याऊं म्याऊं ये सुनती है, वो कहती है आई एम सॉरी वांग जी, मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। ऐसा कहकर अचानक वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा सामने ले जाती है, जहाँ वो दिखाती है उसने एक बहुत प्यारा फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता अपने हाथ से बनाया था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था विंग एंड वांग जी। ऐसा दिखाती है, जिस पर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता है। म्याऊं म्याऊं कहती है तुम अच्छे से जानते हो, ऐसे भी तुम जैसे इंसान के साथ कौन डेट करेगा, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी डेट करूंगी? वांग जी कहता है क्या? म्याऊं म्याऊं कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनकर ही ठीक हूँ, समझे तुम? ऐसा कहती है। तभी अचानक म्याऊं म्याऊं का फ़ोन बजता है। म्याऊं म्याऊं जैसे ही फ़ोन निकालती है, तभी उस पर एक नंबर शो होता है, जिसे देखकर म्याऊं म्याऊं थोड़ा शर्मा जाती है। भांग जी कहता है क्या हुआ? म्याऊं म्याऊं कहती है ठीक है, मुझे जाना होगा, मुझे किसी से अर्जेंट मिलना है। भांग जी कहता है क्या बात है? म्याऊं म्याऊं कहती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, अभी कोई स्पेशल बन मेरा वेट कर रहा है और मैं उसके पास जा रही हूँ। और हाँ, म्यान म्यान कहती है ये गुलदस्ता ले जाओ और अपने प्यारे वीन को जाते दो, जो जलसी की वजह से पूरी तरीके से पागल हो रहा है। भांग जी कहता है मतलब? म्यान म्यान कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से मुझे घूर रहा था, जैसे मुझे वो अभी मारकर बाहर फेंक देगा। देखो मैं भी डर रही थी, पर मैं बस देखना चाहती थी कि वो क्या करेगा। लेकिन सच में तुम्हारे हस्बैंड में बहुत पेशेंस है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था जैसे नेक्स्ट टाइम मैंने उसे पूछा कि मैं उसके हस्बैंड को लेकर जाऊं तो कहीं वो वहाँ रखे चाकू से मुझे मार ना दे। लेकिन अच्छा हुआ, पता नहीं उसने कैसे मुझसे हाँ कह दिया। वहीं वांग जी जो मियाँ मन की बात सुनता है और एक स्माइल करता है और कहता है ज़्यादा बात मत करो, वो मेरा हस्बैंड है, समझी तुम? जिस पर मियाँ मन कहती है क्या? क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वांग जी कहते हैं ऑफ कोर्स है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। और वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो याद रखो मुझे भी तुम्हारी जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मियाँ मियाँ जोर से हंसती है और कहती है ठीक है, वैसे न तुम्हें ना मुझे, हम दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम बेस्ट फ्रेंड ही ठीक है। ऐसा कहती है और कहती है ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ऐसा कहती है और वहाँ से दौड़कर चली जाती है। वहीं वांग जी जो म्याऊं म्याऊं को जाते हुए देखता है और एक स्माइल करता है, वो सीधा उस गुलदस्ते के पास जाता है, जो सच में बहुत ब्यूटीफुल था, क्योंकि उसे म्याऊं म्याऊं ने अपने हाथों से बनाया था। वांग जी उसे लेता है, उस पर विंग और वांग जी दोनों बड़े बड़े अक्षरों में लगा हुआ था, लेकिन वो उसे जानबूझकर विंग को नहीं देता, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जब वांग जी अंदर जाएगा तो विंग का क्या रिएक्शन होगा। इसलिए वो उसे चुपचाप अपनी कार के अंदर रखता है और सीधा मेंशन में अंदर जाता है, जहाँ विंग चुपचाप बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं कह रहा था, बस वो उस खाने के साथ खेल रहा था, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था। अपने दिल में कहता है आखिर वो वांग जी को लेकर कहाँ गई होगी, वो और वांग जी मिलकर क्या कर रहे होंगे, वांग जी अभी तक क्यों वापस नहीं आया, क्या वो मुझे भूल गया कि मैं लैंड मेंशन में हूँ? ऐसा कह के पता नहीं अपने दिल में क्या क्या सोचता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी जो अंदर आता है। तभी वैंकिंग जो वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करती है और कहती है वांग जी हो गया तुम्हारा, तो चलो आओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। वांग जी कहते ऑफ कोर्स हो गया, वैसे भी आप जानती हैं ना कि वो कैसी है, जब भी वो मेरे साथ होती है तो पता नहीं है ना आपको, वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। वैंकिंग कहती है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, पता नहीं तुम्हारे साथ होकर उसमें कौन सा भूत आता है जो तुम्हें देखते ही वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। बैंकिंग और वांग जी जानबूझकर इस तरीके से बातें कर रहे थे ताकि वो देख सकें कि विंग किस तरीके से रिएक्ट करता है। वहीं सिचैन और लैनकुरन दोनों शॉकिंगली वांग जी और बैंकिंग को देख रहे थे। सिचैन कहते हैं बैंकिंग तुम क्या कह रही हो? बैंकिंग कहती है कुछ नहीं कह रही मैं, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो। तभी विंग कहता है सोची मेरा हो गया, क्या अब हम जा सकते हैं? ऐसा कहता है। वांग जी कहता है पर मुझे तो करने दो। तभी विंग अचानक गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्यों, क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं कराया? वांग जी अचानक शॉक हो जाता है। वहीं सिचैन और कुरैन भी शॉक हो जाते हैं। बैंकिंग को तो एकदम से हंसना आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। वांग जी कहते हैं विंग हम तो बस, विंग कहता है
अगर तुम्हारा मूड नहीं है यहाँ से जाने का तो तुम यहाँ रुक सकते हो वांग जी, मुझे वापस घर जाना है, ऐसा कहता है। सिचैन और कुरेन तो शौक थे। सिचैन कहते हैं क्या हुआ विंग? विंग कहता है गगा, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे वो ख़त्म करना है, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। वांग जी तुम यहाँ रुक सकते हो अपनी फैमिली और अपने दोस्त के पास, जब तुम्हारा मूड हो तब तुम आ जाना, ऐसा कहकर अचानक वो अपनी चेयर घुमाता है। लेकिन तभी विंग देखता है, वांग जी अचानक खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और अपनी चेयर सीधा मेंशन से बाहर ले जाने लगता है। वहीं सिचैन, कुरेन और वैंकिंग भी खड़ी होती हैं। सिचैन और कुरेन तो विंग के पीछे चले जाते हैं। वहीं वांग जी भी पीछे जाने वाला था। तभी वैंकिंग कहती है तुमने उसे टीज किया ना, अब भुगतो, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, और वैसे भी मुझे लगता है जितना जल्दी हो अपने हस्बैंड को मना लो, वरना वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है कोई नहीं जानता, समझे तुम। वांग जी कहते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है। वैंकिंग कहती है मेरी वजह से क्या हुआ, तुम म्याओ म्याओ का हाथ पकड़ कर गए थे। वांग जी कहता है मुझे पता है, आप ही ने उसे बताया कि मैं यहाँ आया हूँ, है ना। वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि विंग का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन जिस तरीके का उसने रिएक्शन दिया है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो गए वांग जी। वांग जी कहता है मुझे समझ नहीं आता जो जी, आप मेरी दोस्त हो या दुश्मन हो। जिस पर वो हंसती हैं और कहती हैं इस टाइम तो मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वहीं वांग जी जो दौड़कर बाहर जाता है। तभी सिचैन और कुरेन कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है ऑफ कोर्स अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सिचैन कहते हैं विंग ये तुम्हारा घर है, अब तुम यहाँ जहाँ जब चाहो आ सकते हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स गगा, मैं जब चाहे मेरा मन होगा तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है गगा क्या आप मुझे कार में बिठाने में मेरी हेल्प करेंगे। सिचैन कहते हैं पर वांग जी। तभी विंग कहता है गगा रहने दीजिए, शायद वो आज यहाँ रुकना चाहता है तो उसे रहने दीजिए, उसे भी अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का हक है, वो कब तक मेरे जैसे इंसान के साथ इस तरीके से रह सकता है। सिचैन कहते हैं विंग, लेकिन विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वहीं ये बात वांग जी सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं सिचैन जैसे ही विंग को अपनी ब्रांडल स्टाइल में कैरी करने वाले थे कि तभी अचानक वांग जी बीच में आ जाता है और कहता है गगा मैं ये कर लूँगा, ऐसा कहकर वो अचानक गुस्से में विंग को अब ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपनी कार में बिठा देता है। वहीं विंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो बिल्कुल चुप था। तभी विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ रुक सकते हो, मैं किसी ड्राइवर को लेकर चला जाऊँगा। वांग जी कहता है मैं तुम्हें अपने साथ लाया था ना विंग, और मुझे लगता है हमें साथ ही जाना चाहिए, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी अपने अंकल और अपने गगा को हक करता है। सिचैन कहते हैं वांग जी उसका ख्याल रखना, शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो कार में बैठता है। वहीं विंग जो कुछ भी नहीं कहता है और फाइनली वो दोनों चुपचाप प्लान मेंशन से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या वांग जी विंग को यकीन दिला पाएगा कि उसकी और मियाँ मियाँ के बीच कुछ भी नहीं है, या विंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना और डियर अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।